यमन के हुतीज़ की भी अब इस जंग में ऑफिशियली एंट्री हो गई है। यमन के हुतीज़ ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। उनकी सेना पूरी तरह से हथियारों के साथ तैयार बैठी है। बस ईरान के एक इशारे की देर है और हम इस जंग में ईरान का साथ देने उतर जाएंगे। सबसे पहले ईरान के इशारे पर लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले हुए, तो फिर जो बाबल मंडप चेक पॉइंट है जहां से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, वहां पर भी जहाजों को निशाना हुतीस की तरफ से बनाया जाएगा। ऑफिशियली उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस जंग में हम शामिल हो चुके हैं। बस ईरान जिस दिन कहेगा हमसे, हम अपने हमलों को शुरू कर देंगे। हिजबुल्लाह के बाद अब हुतीज भी ऑफिशियली इस जंग में आ चुके हैं। हिजबुल्लाह तो हमले कर ही रहा है इसराइल के ऊपर, लेकिन हुतीज भी अब ईरान का साथ देने मैदान में आ गए हैं। हमास हालांकि थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है क्योंकि गाजा के अंदर सीज फायर है। उसी सीज फायर की वजह से हमास खुलकर ऐलान नहीं कर रहा है और ना ही इसराइल के ऊपर अब हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बल्कि हमास ने तो ईरान से अपील की थी कि वो शांति बनाए रखें, अपने हमलों को कम कर दें, आसपास के देशों में हमले ना करें। फिलहाल हमास जो है वो अभी पीछे है, लेकिन हिजबुल्लाह और हुतीज खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, जो इराकी मिलिशिया है जिसको पूरा समर्थन ईरान का मिलता है, वो संगठन अपने देश की सरकार के ऊपर यानी इराक की सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा है कि अमेरिका के बेस को यहां से हटाओ, अमेरिकी सैनिकों को भगाओ। तो अब इस तरह से एक के बाद एक संगठन ईरान के समर्थन में खुलकर आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका इसराइल को ऐसा लग रहा था कि शायद हम गाजा की तरह, वेनेजुएला की तरह या फिर सीरिया की तरह ही ईरान को दबा लेंगे, लेकिन ईरान ने इनको अच्छे से मजा चखाया है। तुर्की के अंदर एक अखबार है जिसका नाम है तुर्कगन। उसके एडिटर इन चीफ ने कहा, ईरान उम्मत की रक्षा करने वाली आखिरी ढाल है। अगर ईरान गिर गया तो तमाम इस्लामिक देश गिर जाएंगे। तुर्की को इस बात का अंदाजा हो रहा है दोस्तों कि अगर ईरान को जीत लेते हैं ये लोग, तो ये फिर तुर्की की तरफ आएंगे। इसराइल के कई सारे नेता ये बात बोल भी चुके हैं कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर लगाएंगे, क्योंकि तुर्की एक नया संगठन बना रहा है, सुन्नी संगठन, जिसमें कतर शामिल है, हमास और कुछ और संगठन है मिडिल ईस्ट के। सीरिया को भी कहा था कि ये तमाम देश मिलकर तुर्की के साथ एक संगठन बना रहे हैं। तो ईरान के बाद अगला नंबर इसराइल तुर्की का लगाएगा अगर ईरान यहां पर गिर जाता है। जंग का आज 27वां दिन है और आज 27वें दिन भी ईरान की मिसाइलें लगातार इसराइल को निशाना बना रही हैं। ईरान हर एक ऑपरेशन का अलग नाम रख रहा है। ईरान ने आज जो मिसाइलें छोड़ी उसका नाम रखा या अली इब्ने मूसा। आज के ऑपरेशन का नाम या अली इब्ने मूसा रखा था और उन मिसाइलों के जरिए इसराइल के ऊपर हमले किए गए। कई सारी जगहों पर इसराइल के अंदर मिसाइलों ने हिट किया है। तो रोज अलग अलग नाम से ईरान अपने मिशन लॉन्च कर रहा है। ईरान एक और अलग काम कर रहा है, हर मिसाइल पर जो भी एक हाईलाइट मुद्दा होता है उसका पोस्टर लगा देता है। जैसे कश्मीर में लोगों ने डोनेशन दिया, करोड़ों रुपए कश्मीर में इकट्ठा करके ईरान के लिए एम्बेसी को दे दिए हैं, तो कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मिसाइल पर एक पोस्टर लगाया गया। इसी तरह से जो अमेरिका के सैनिक जमीनी स्तर पर ईरान को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं, उनको लेकर भी एक पोस्टर जारी किया ईरान ने और मिसाइल पर चिपकाया। जिस मिसाइल से हमला करता है ईरान, उस मिसाइल पर पोस्टर चिपकाकर मिसाइल को छोड़ा है। मिसाइल पर जो पोस्टर चिपकाया था उसमें ऐसा दिखाया गया कि अमेरिका के सैनिक आ तो जमीन पर रहे हैं चलते हुए अपने पैरों से, लेकिन जाएंगे ताबूत में लेटकर। इस तरह का एक पोस्टर जारी किया गया ईरान की तरफ से, मिसाइल पर चिपकाया गया और मिसाइल को छोड़ दिया गया। तो ईरान हर चीज का जवाब इस तरह से दे रहा है। वाकई में दोस्तों, अगर अमेरिकी सेना वहां पर पहुंचती है जमीनी स्तर पर, तो मौतें बहुत ज्यादा होंगी। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि इसराइल को बहुत सारे कौवों ने घेर लिया है। अल्लाह की तरफ से कोई अजाब इसराइल के ऊपर आया है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत सारे फोटोज सामने आ रहे हैं कि इसराइल में बहुत सारे कौवे दिखाई दे रहे हैं, पूरे पूरे झुंड आसमान में इस तरह से उड़ रहे हैं कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ काला काला आसमान दिखाई दे रहा है। इतने कौवे आ चुके हैं इसराइल के अंदर। दरअसल इसराइल के अंदर बहुत सारे कौवे हमेशा मार्च के महीने में लास्ट में घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े झुंड में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह से अब दिखाई दे रहे हैं। हर साल कौवे देखे जाते हैं इसराइल के अंदर बहुत सारे, क्योंकि वो घोंसला बनाते हैं, उससे पहले झुंड इकट्ठा होता है उनका। लेकिन अब जो है वो अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो मेन स्ट्रीट है वहां पर कौवों का बहुत बड़ा झुंड, हजारों कौवे एक साथ बैठे हुए हैं। तो काफी सारे लोग वहां के इसराइल के ही इसको आपदा की निशानी बता रहे हैं, क्योंकि इजरायलियों का ऐसा मानना होता है कि अगर बहुत सारे कौवे दिखाई दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी आफत आने वाली है। कई सारे लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, इस पर बिलीव करते हैं कि कौवों का आना कहीं ना कहीं एक
अलामत है, कोई बड़ा हादसा हमारे साथ होने वाला है। तो बहुत सारे कौवे फिलहाल आसमान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बना रहे हैं वीडियो के, देखिए अल्लाह ने अजाब भेज दिया है कौवे के रूप में। तो इस तरह की बातें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे कौवे जरूर हैं इसराइल के अंदर। फिलहाल इसराइल के अंदर हथियार लगातार आ रहे हैं। इस जंग के दौरान 27 दिन में तकरीबन 200 शिपमेंट आ चुकी हैं इसराइल के अंदर। आज फिर 200 भी शिपमेंट आई है, जिसमें अमेरिका समेत कुछ और देशों से हथियार इसराइल के अंदर पहुंचे हैं। तो सिर्फ अमेरिका ही इसराइल की मदद नहीं कर रहा है हथियारों से, बल्कि अमेरिका के जो और दोस्त देश हैं वो भी इसराइल के लिए हथियार भेज रहे हैं। गाजा से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े वादे किए कि हम गाजा को फिर से बसाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ देशों को शामिल भी कर लिया, पैसा भी उनसे ले लिया, लेकिन अभी गाजा में कुछ नहीं हुआ है। गाजा में अभी भी जिंदगी वैसी की वैसी ही है। किसी के पास छत नहीं है, लोग तंबुओं में रह रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से तंबुओं में पानी भर चुका है। एक तो घर नहीं है, छोटे छोटे तंबू हैं, ऊपर से बारिश है। बदहाल जिंदगी है इस वक्त गाजा के लोगों की। 2-2.5 साल की जंग में हर इंसान के सर से छत छिन गई है। ईरान ने कुवैत को भी बहुत ज्यादा निशाना बनाया है। अभी कुछ देर पहले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक तेल के भंडार पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद कुछ ऐसे मंजर दिखाई दे रहे थे। भारत में लॉकडाउन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सुबह की रिपोर्ट में आपको सारी चीजें लॉकडाउन से जुड़ी बता चुका हूं। अब भारत के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है उसकी तरफ से एक पोस्ट करके बताया गया है कि हम रशिया, इंडिया, इराक और चाइना, साथ ही साथ पाकिस्तान, इन तमाम देशों को इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजार सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन देशों को इजाजत दी है। ये बात ईरान की एम्बेसी जो भारत के अंदर है उसकी तरफ से पोस्ट करके बताई गई है। भारत काफी मदद भेज रहा है। भारत के लोग ईरानी एम्बेसी में बहुत पैसा जमा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ईरान ने इसीलिए इजाजत भी दी हो। फिलहाल अभी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है कि कितने जहाज आ रहे हैं, या सिर्फ ईरान की एम्बेसी बस ऐसे ही हवाई वाली बातें कर रही है। फिलहाल अभी ऑफिशियली कुछ बात सामने नहीं आई है इंडिया सरकार की तरफ से। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा अपने आप को चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हम अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवा रहे हैं और बातचीत जारी है। हालांकि ये बातचीत दोनों के साथ मिलकर बैठकर नहीं हो रही है, मैसेज खेल रहा है पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका हमसे कुछ कह रहा है तो हम वो मैसेज ईरान को पहुंचा देते हैं, ईरान हमसे कुछ कह रहा है तो हम ईरान का मैसेज अमेरिका को पहुंचा रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने कहा कि तुर्की और मिस्र इस चीज का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने आप को काफी ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, बिचौलिया बन रहा है, ये दिखा रहा है कि देखिए हम सुलह करा रहे हैं। दोस्तों, सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के तकरीबन 13 बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और सब के सब ईरान की मिसाइलों से तबाह हो चुके हैं। सारे के सारे बेस खाली हैं। ये बात मेरी नहीं थी, बल्कि अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात बताई थी। अब खबर आई है कि तमाम बेस तबाह हो गए हैं और हमले अभी भी ईरान के उन बेस पर जारी हैं, जिसकी वजह से तमाम सैनिक अब या तो किसी दूसरी जगह पर किसी होटल में रह रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसका ठिकाना होटलों में रह रहे हैं, या फिर किसी आश्रय स्थल में रह रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के सैनिक इस वक्त अपने बेस पर मौजूद नहीं है। उनको होटलों में शिफ्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो वहां से सैन्य अभियान को चलाते रहें। जो मिशन चला रहा है अमेरिका मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है, तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है इसमें, तो सारों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल ट्रंप की तरफ से दिन भर में 10-20 पोस्ट आ ही जाते हैं जहां पर वो अपनी जीत का ऐलान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।